नमस्कार दोस्तों। आज सोमवार का दिन है। संत वाणी सुनने का दिन है। आज संत सोमवार के तहत हम संत कबीरदास जी के दोहों का मनन कर रहे हैं। एक सुगम सरल भाषा में उन्होंने आम जन के लिए वो बात कही है जो उपनिषदों में लिखी है। उपनिषद थोड़ा ऊपर के स्तर की बात करती है जो शायद आम जन के लिए समझना मुश्किल होता है, लेकिन संत कबीरदास जी ने अपने दोहों द्वारा उसको आम जन को पहुंचाने का प्रयास किया है। तो आज शुरू करते हैं आज के 4 दोहे। ये भी माया परी है। कबीर माया डाकणी सब किसई को खाए, दांत उपोड़ो पापणी जे संतो नेड़ी जाए। कबीर माया डाकिनी सब किसही को खाए, दांत उपाड़ो पापणी जे संतो नेड़ी जाए। इसका पहले भाव समझते हैं। संत कबीरदास जी कहते हैं कि ये माया क्या है? एक डाकनी पिशाचिनी की तरह है, राक्षसनी की तरह है, जो संसार के सब जीवों को खाती है। यदि ये साधु जनों के पास फटकी तो मैं इस पापनी के दांत उखाड़ दूंगा, इसे नष्ट कर दूंगा। सीधे सरल शब्दों में यहाँ पर कहा गया है, आदमी जब माया में डूबता है, जब बटोरने की चाह में चलता है, जब इंद्रियों से चलता है, इंद्रियों के आकर्षण, इंद्रियों के विषय उसे लुभाते हैं, उसमें वो फंसता है, तो फिर निश्चित तौर पर उसको माया जो है और भोग और भोग और भोग और भोग करते हुए रसातल में डुबा देती है। देखिए तरह तरह की वीडियो कैसे वायरल हुए। कोई उपाध्याय करके एमएलए हैं उत्तर प्रदेश के बीजेपी के, उनके जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो सब दिखा रहे हैं। वो बेचारी विधायक की गलती नहीं है, उसने कुछ सत्संग किया होता, अच्छा होता, विधायक की उसने सोचा कि भोग करने के लिए मिली है, तो ऐसे लोगों की वीडियो पे वायरल होती है। तो अगर यहाँ पर साधु संत जी यहाँ पर क्या करें कबीरदास जी कि अगर तू साधु संतों के पास फटकी तो मैं तेरे दांत उखाड़ दूंगा। जो विरक्त है, महात्मा बुद्ध की बार बार बात करते हैं, कुछ टीका टिप्पणी लोग करते हैं, जिसने भरी जवानी में 26 वर्ष की उम्र में अपने घर का त्याग किया, एक भविष्य में राजा बनने का उनके पास मौका था, 1 वर्ष का उनका बालक था, एक सुंदर रूपमयी उनकी वो पत्नी उनके साथ थी, सारी उसको तक छोड़कर जब उनके अंदर ये ज्ञान जागृत हो गया तो वो फिर निकल पड़े। तो ये था पहला दोहा। अब दूसरा पढ़ते हैं। कबीर माया मोह की भैया धारी लोए, जे सूते तय मुसी किए रहे बसत कुंरोई। कबीर माया मोह की भैया धारी लोए, जे सूते ते मुसी लिए रहे बसत कुंरोई। इसका भावार्थ आइए पढ़ते हैं। संत कबीरदास जी कहते हैं कि माया मोह की अज्ञान अंधकार ने नेत्र बंद कर दिए हैं, उससे उचित पद नहीं सूझता। जो व्यक्ति इस अंध अज्ञान अंधकार की अवस्था में अचेत होकर अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं, अंततः उन्हें शाश्वत ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए पछताना पड़ता है कि काश हम भी प्रभु को प्राप्त कर पाते। यहाँ पर देखिए जो माया का प्रभाव होता है किस तरह से ले जाती है। आप एक ताजा उदाहरण क्या, आप तो 1 महीना पुराना हो गया, जो राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, इन सब लोगों का नाम यहाँ पर आ रहा है। एक लड़की माया से इतनी भ्रमित हो जाती है, उसको लगता है कि उसकी शादी गलत हो गई। पहले तो उसके माता पिता ने उसके भाव पढ़ने चाहिए थे, फिर वो जो राज कुशवाहा है उसके प्रति इतनी आसक्ति थी, वो दोनों ने मिलकर एक साजिश रची कि जो उसका पति बना था राजा रघुवंशी, उसकी हत्या कर जाए। माया के आवेग में कि भविष्य की एक सुंदर कल्पना में
कि ये मर जाएगा, फिर मैं ये शो कर दूंगी, फिर मैं अपने आप को वो दिखा दूंगी, मैं और राज कुशवाहा फिर नाम बदल के, रूप बदल के नेपाल में या कहीं और रहेंगे। ये कामना, ये जो वासना है, किस तरह आदमी को उद्वेलित करती है, उत्तेजित करती है। उन दोनों ने फिर प्लान बनाना शुरू किया और राजा रघुवंशी को मेघालय ले गए, वहां जाके उसकी हत्या कर दी। और आज वो जेलों के सलाखों के पीछे हैं। अब उनको शायद आभास हो रहा होगा, अब दूसरे को, जो एक दूसरे को मर मिटने की बात कर रहे थे, आज एक दूसरे का आरोप लगा रहे हैं, नहीं ये राजा कुशवाहा की गलती है, वो कह रहा है नहीं सारा प्लान इसने बनाया। एक दूसरे पर सोनम रजनीश और राज कुशवाहा पे आरोप लगाने पर जब आदमी जाग जाता है तब उसको पता लगता है कि वो कितनी बड़ी भूल इस मायावश भ्रमवश कर चुका है। ये भी बहुत बढ़िया सुंदर दोहा एक और पढ़ते हैं। संकल ही ते सब लहे माया ही संसार, ते क्यों छूटे बापुड़े बाते सृजनहार। ते संकल ही ते सब लहे माया ही संसार, ते क्यों छूटे बापुड़े बांधे सृजनहार। इसका यहाँ पर जो बताया गया है कि समस्त जो संसार है, जगत है, माया की श्रृंखलाओं में बंधा हुआ है। वे बेचारे जीव किस प्रकार माया बंधन से विमुक्त हो सकते हैं, जो संसार करता ब्रह्मा को भी माया में संलिप्त करते हैं। यहाँ पर आप किसी भी चीज का लगा लो, आज इंसान का लगा लो, जो छोटे चींटी पंछी इत्यादि हैं, तितली बेचारी फूल पर उड़ती रहती है, उसको पता ही नहीं कि जब फूलों पर तितली उड़ती है, रंग बिरंगी तितली, तो एक चिड़िया को आकर्षित करती है, चिड़िया उसको खा जाती है। एक चींटी भी देखो किस तरह से वो गुड़ के पास जाती है, या मक्खी जाती है गुड़ के पास जाती है, आकर्षित होती है गुड़ से, और पता लगा गुड़ में चिपक के मर जाती है। तो कोई नहीं है जो माया के प्रभाव से मुक्त है। एक इंसान को बनाया हुआ है भगवान ने, जिसको चेतना दी है, ये वो समझ सके कि आखिर ये है क्या जीवन, किस तरह से हमें जीना है। लेकिन वो भी इतना भ्रम में पड़ा हुआ है कि उसने भी उसको मूर्ति का रूप अपने हिसाब से उसने अपने उसके भगवान ईश्वर कह के उसको भी बिल्कुल मानव आकृति में ढाल दिया। 2 हाथ 2 पैर, हमारी तरह आंख नाक कान। इस भ्रम में उसने कहा कि ब्रह्मा जो है ऐसा ही शायद दिखता हुआ, जैसा मैं दिखता हूँ वैसे ही ब्रह्मा दिखता। तो कई बार उस बारे में अपने साथ में दोस्तों से कहता हूँ कि अगर कुत्ते को भी भगवान बनाने होते तो इंसान को थोड़ी भगवान बनाता, वो भी तो कुत्ते को ही भगवान बनाता। तो ये सब क्या है, हमारे जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उसके पीछे भी माया ही है। माया के ही प्रभाव में आकर हम ये सारी चीजें सोचते हैं, और माया हमें इतना भ्रमित कर देती है कि हम कुछ भी नहीं समझ पाते हैं कि आखिर ये क्या है। इसीलिए तो आदमी मुक्त नहीं हो पाता है। जो मुक्ति का द्वार है, जो तुम्हें मुक्ति दे सकता था, उसको भी आपने अपने अनुरूप बना लिया है, तो आपको मुक्ति भला कहां से मिलेगी। आइए आज का अंतिम पढ़ लेते हैं। बाड़ी चढ़ती बेली ज्यों उलझी आशा फंद, टूटे पानी छूटे नहीं भई न बाधा बंद। बाड़ी चढ़ती बेली ज्यों उलझी आशा फंद, टूटे पानी छूटे नहीं भई न बाधा बंद। कितना बढ़िया एक लिखा हुआ है, बढ़िया। जो बेल चढ़ती है उसको आधार बना के लिखा गया। पहले इसका अर्थ सुन लेते हैं। यह माया संसार रूपी बाढ़ के ऊपर चढ़ाई गई एक बेल है, जो विविध आशाओं लालसाओं के फंद में उलझी हुई है, अर्थात जीव को आशा तृष्णा के फंद में उलझा देती है। यदि जीव इससे अपना संबंध समाप्त कर दे तो भी यह संसार से नहीं छूट सकती, जैसे कोई वचनबद्ध व्यक्ति हानि होने पर भी अपने वचन को परित्याग नहीं करता। कितनी अच्छी बात। एक बेल की उपमा दे दी गई। आदमी बेल लगाता है, कद्दू की लौकी की बेल लगाता है, तरह तरह की बातें सोचता है, मैं बेल लगाऊंगा, फिर मैं कद्दू के मैं ये सब्जी बनाऊंगा, मैं उसकी ये मिठाई बनाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, पड़ोसी में बांटूंगा, वहां जाऊंगा। तो एक बेल को लेकर भी आदमी कितनी सारी कल्पना करता है। यहाँ पर संत कबीरदास जी कहते हैं जो माया है हमारे जीवन में इसी बेल की तरह
चढ़ी रहती है, हम उसको चढ़ने देते हैं, माया को एक बेल की तरह हमारी जिंदगी में चढ़ी रहती है और तरह तरह की कल्पनाएं उससे हम जोड़ लेते हैं। आदमी देह छोड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, अब तक अरबों लोग दुनिया में आके अपना देह त्याग कर चुके हैं, लेकिन जो ये बेल का खेल है ना, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। जो जीवित लोग हैं वो अभी भी बेल चढ़ाते हैं, उसपे कद्दू, लौकी, खीरा जो भी चीज है वो उगाते हैं काल्पनिक रूप से, और ख्वाब देखते हैं इसको बांटूंगा, ये करूंगा, मैं कद्दू का बिजनेस करूंगा, मैं लौकी बेचूंगा, मैं ये करूंगा, फिर मैं करोड़पति हूंगा, मैं अरबपति हूंगा, मैं ये गाड़ी लूंगा, फिर मैं वो गाड़ी लूंगा। तो ये प्रक्रम जो है लगातार चलता रहता है। तो इसलिए इसका छूटना असंभव है। जब तक जगत है, जगत ही पूरी बेल का परिणाम है। तो जगत जब तक है तो ये बेल भी रहेंगी। तो यहाँ पर आदमी को चेतना दी गई है, जो चेतना जिसको मिलेगी वो इन चीजों से मुक्त हो सकता है। तो ये थे आज के दो, कैसे लगे जरूर बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन